हरियाणा की सियासत में एक और बड़ा धमाका होने जा रहा है। हरियाणा में एक और बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नए सिरे से दस्तक देने जा रही है। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार हरियाणा में एक बार फिर नई दस्तक देने जा रहे हैं। शरद पवार ने अपने पार्टी को जमाने की जिम्मेदारी अपनी बेटी सांसद सुप्रिया सुले को सौंपी है। सुप्रिया सुले एक एनर्जेटिक नेता हैं और वो अपने पिता की सियासी विरासत की उत्तराधिकारी हैं। सुप्रिया सुले इस समय हरियाणा के बड़े चेहरों को खंगाल रही हैं, बड़े चेहरों की बायोग्राफी देख रही हैं और उन चेहरों पर फोकस कर रही हैं जो किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं हैं। इस समय हरियाणा में लगभग 3 दर्जन पूर्व विधायक और पूर्व सांसद ऐसे हैं जो किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं हैं और वो घर पर बैठे हुए हैं। इन नेताओं को एक नए मंच की जरूरत है, इन नेताओं की नई पार्टी की जरूरत है, इन नेताओं को एक नई उत्साह की जरूरत है। सुप्रिया सुले हरियाणा की पॉलिटिक्स में आखिरी इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? सुप्रिया सुले का यह दांव हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक नया रंग खिला सकता है, एक नए दौर का आगाज कर सकता है। सभी जानते हैं कि शरद पवार आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में और राजनीतिक गोलबंदी के मामले में बड़े माहिर खिलाड़ी रहे हैं। अब वे उम्र के ढलान पर हैं, उनकी सेहत उन्हें ज़्यादा एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी पार्टी कमान अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दी है। सुप्रिया सुले अपनी पार्टी को दिल्ली में फिर से जमाना चाहती हैं। कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस दिल्ली के गलियारों में एक प्रभावशाली ताकत होती थी, मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर पार्टनर होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से शरद पवार की गिरती हुई सेहत के कारण अब वो दबदबा राष्ट्रवादी कांग्रेस का दिल्ली के गलियारों में नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसलिए अब सुप्रिया सुले नए सिरे से दिल्ली की पॉलिटिक्स में पैर जमाना चाहती हैं। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा होने के कारण सुप्रिया सुले खास तौर पर यहीं पर फोकस कर रही हैं और हरियाणा को लेकर विशेष प्लानिंग पर चल रही हैं। हरियाणा के कई पूर्व विधायकों और सांसदों को लेकर सुप्रिया सुले के पास फीडबैक गई है और सुप्रिया सुले हरियाणा को लेकर पूरा होमवर्क कर रही है। सुप्रिया सुले जानती हैं कि अगर हरियाणा से उनकी पार्टी को ठीक फीडबैक मिला तो वे दिल्ली में कुछ अपनी उपस्थिति जाहिर कर सकती हैं, एक मौजूदगी दिखा सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले भी हरियाणा में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 MLA बन चुके हैं, लेकिन उन हालात के बाद पार्टी पैर नहीं जमा पाई क्योंकि शरद पवार का ज़्यादा फोकस भी महाराष्ट्र से बाहर नहीं था। लेकिन सुप्रिया सुले महाराष्ट्र से बाहर निकालकर अपनी पार्टी को फिर से दिल्ली के आसपास के राज्यों में पैठ बनाना चाहती हैं, उसके एक असरदार सियासी ताकत बनाना चाहती हैं। इसलिए सुप्रिया सुले ने सबसे पहले हरियाणा पर फोकस किया है, हरियाणा को पार्टी के विस्तार के लिए सिलेक्ट किया है और सुप्रिया सुले अगले 1 महीने के दौरान हरियाणा की सियासत में एक सक्रिय रोल निभाते हुए नजर आएंगी। सुप्रिया सुले ने हरियाणा से जुड़े कुछ लोगों को इस बारे में सलाह के लिए बुलाया है और उनसे डिस्कशन कर रही है कि हरियाणा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जमाया जा सकता है, किस तरह से बड़ी पार्टियों के बराबर खड़ा किया जा सकता है। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा हैं। सांसद के तौर पर भी उन्होंने दिल्ली में संसद में अपनी एक बड़ी असरदार मौजूदगी दिखाई। इसलिए सुप्रिया सुले हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक मजबूत सियासी ताकत बनाने के मंसूबे के साथ उतर रही हैं। अब देखने की बात यह है कि सुप्रिया सुले हरियाणा की पॉलिटिक्स में किन किन चेहरों को अपने साथ जोड़ती हैं, हरियाणा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जमाती हैं और किस तरह से बड़ी पार्टियों के बराबर की ताकत बनाती हैं।